चलो भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ए बी और सी की आय का यानी कि इनकम का जो रेशियो है, ए बी सी की इनकम का रेशियो है 7:9:12, यानी कि 7:9:12। उसने कहा कि उनके व्यय यानी कि उनके खर्चे का अनुपात कितना है, 8:9:15। यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो ए बी और सी की बचत का अनुपात बताएं। तो ध्यान से देखना भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने ऐसा मान लिया कि ए बी सी की जो इनकम है वो कितनी है, ए बी और सी। इसकी इनकम हमने मान लिया 7x है, 9x है और 12x है, ठीक है। और जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर कितना है भाई, हमने मान लिया कि 8y, 9y और 15y। तो हमने मान लिया कि इनकम कितनी है, 7x है, 9x है और 12x है। पहले मैं आपको ये क्वेश्चन डिटेल में बताऊंगा और डिटेल में बताने के बाद फिर मैं बताऊंगा कि इसको आपको एग्जाम में कैसे करना है। अगर आप समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये भी तरीका ठीक है, कोई ऐसा बुरा नहीं है। अब आगे देखिए, इसने कहा ए अपनी आय का 1/4 भाग बचा लेता है। तो ये क्या है, 1/4 भाग उसकी सेविंग है। और सेविंग कैसे निकालते हैं हम, इनकम में से खर्चे को घटा दो, यानी कि 8y को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या बचेगी हमारी सेविंग। और सेविंग क्या है, सेविंग है देखो 1/4 किसका, उसकी इनकम का। और उसकी इनकम कितनी है, 7x। तो 7x का 1/4 ये उसकी क्या है, ये उसकी सेविंग है, यानी कि उसकी कमाई का 1/4 भाग क्या है, उसकी सेविंग है। और सेविंग कैसे निकालते हैं हम, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करके। अब यहां से देखो 4 से यहाँ नीचे 4 है तो 4 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 28x माइनस 32y और इक्वल टू आ जाएगा 7x। 28 को उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 21x इज इक्वल टू आ जाएगा 32y। अब अगर हम यहाँ देखें x अनुपात y, x इज टू y, तो 32 तो यहाँ पे आ जाएगा और 21 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये बैठ जाएगा हमारा 32:21, यानी कि 32:21, ठीक है, 32:21। तो ये आ गया x का वैल्यू और ये आ गया y का वैल्यू। अब आप x की जगह तो 32 रख दो। देखो अगर मैं इनकम की बात करूं हम, तो अगर मैं x की जगह 32 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 7×21 7×2 14, यानी कि 224। फिर यहां रखेंगे तो ये आ जाएगा 9×3 27 और 9×2 18, यानी कि 288। और फिर 12x रखेंगे तो 32, यानी कि 12×3 36 360 और 12×2 24, यानी कि 384, ठीक है। ये आ गई इनकम, किस किस की आ गई, ए बी सी की। ये ए की इनकम आ गई, ये बी की इनकम आ गई, ये सी की इनकम आ गई। और अगर इनका हम एक्सपेंडिचर देखते हैं तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से। अब एक्सपेंडिचर में क्या रखना है, वाई की जगह आप क्या रखोगे 21, यानी कि 21, तो 21 गुना 8 कितना बैठेगा 168, ठीक है। फिर 21 × 9 कितना आ जाएगा 189 और 21 गुना 15 कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 315, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो क्या बचेगी, सेविंग बचेगी। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो क्या बचेगी, उनकी सेविंग बचेगी, यानी कि इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा 56। अब आपको यहां सिर्फ इसी को सोल्व करना था, यानी कि अगर 56 आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो आप आंसर मार्क कर सकते हो, या 56 दिखाई नहीं दे रहा और 56 का कोई फैक्टर दिखाई देता है तो भी आप आंसर मार्क कर सकते हो, ठीक है। और अदरवाइज हमारी मजबूरी है इसे पूरा का पूरा सोल्व करने की, तो ये हो जाएगा 99 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 69, यानी कि 56, 99 और 69 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर बात आपको समझ आ गई, राम राम भाई, अगर बात आपको समझ आ गई तो फटाफट जल्दी से आरसी टाइप कीजिए, वाई टाइप कीजिए। मैं एक बार फिर से आपको जो है समझा देता हूं। देखिए इनकम हमने क्या मान ली, 7x 9x और 12x। एक्सपेंडिचर हमने मान लिया 8y 9y और 15y। क्लियर है यहां तक। अब आगे देखो इनकम कितनी हो गई, उसने कहा कि जो इसकी सेविंग है वो सेविंग क्या है कि इसकी इनकम का 1/4 है, यानी कि इनकम है 7x
तो सेविंग कितनी हो जाएगी 7x का 1/4 1/4। और सेविंग निकालते कैसे हम, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करके, यानी कि 7x माइनस 8y। यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर है। अब यहां से हमने xy का वैल्यू निकाल के बस xy की जगह यहां पुट कर दिया, तो a का वैल्यू 224 आ गया, यानी कि इनकम आ गई a की 224 और खर्चा आ गया 168। और इनकम में से खर्चे को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगी, सेविंग निकल जाएगी। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं यहाँ पे, अगर आप लोग समझ पाए तो ठीक है, मैं प्रयास तो पूरा ही करूंगा। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मान के चलिए कि हमें कोई रेशियो दिया गया है 3:5 और मैं चाहता हूं कि ये रेशियो मेरा क्या किस में कन्वर्ट हो जाए, 1:2 में कन्वर्ट हो जाए। मैं चाहता हूं कि ये रेशियो मेरा 1:2 में कन्वर्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि 5 और 3 का एलसीएम ले लो। 5 और 3 का एलसीएम कितना बैठेगा, 15 बैठेगा 15। तो यहाँ पे तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 5 की कर दो, तो ये आ जाएगा 5 3 15 और ये आ जाएगा 5 3 15। अब देखो ये वाला हमें 2 चाहिए तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई, और ये 1 चाहिए तो यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं 15 दूने 30 और 15 एकम 15। अब देखो ये कट के कितना आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। मैंने कहा कि हमें चाहिए कि 3 5 रेशियो को हमें बनाना है 1 2। तो हमने सबसे पहले इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल कर लिया हमने, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करी, इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दी। अब हमें ये 2 चाहिए था, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 1 चाहिए था, इसमें 1 की मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि ये हो गया 1:2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से देखना भाई, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कहना ये चाह रहा हूं, यहां पे समझना बात को। जैसे मैंने कहा जी एक काम करते, इसको हटा ही देते हैं। देखो मैं यहां लिखूंगा कि यह है ए बी और ये सी। तो इनकी इनकम कितनी थी, अब यहां देख लेते हैं एक बार जी। इनकम थी 7 9 12। इनकम कितनी है 7 9 एंड 12। ठीक है, इसके बाद इनका एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर है 8 9 15, यानी कि 8 जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 8 9 15। पर आप मुझे एक चीज बताइएगा, ए क्या कर रहा है, 1/4 की बचत कर रहा है। यानी कि अगर उसकी कमाई 4 है, पहले इस भिन्न का मतलब समझे, इस फ्रैक्शन का मतलब समझे। यानी कि अगर ए की कमाई 4 है, इनकम 4 है, तो वो 1 बचा लेता है। अगर 4 इनकम है 1 बचा लेता है, तो इसका मतलब खर्चा कितना करता है, 3 का खर्च करता है। तो हमने कहा उसका खर्च कितना है, देखो ए का जो खर्चा है वो 3 है और उसकी इनकम कितनी है 4 है। आप गौर से देखिएगा, ये कितना है 7, ए की इनकम यहां कितनी है 7 और खर्चा कितना है 8। जबकि हमारे हिसाब से जो खर्च आ रहा है और इनकम आ रही है उसकी, वो आ रही है 4:3 के रेशियो में, यानी कि इनकम 4 है और उसका एक्सपेंडिचर कितना है 3 है। और यहाँ पे हमें इनकम और खर्चा दिखाई दे रहा है 7 8। तो हम ये चाहते हैं कि ए की जो इनकम है वो 4 यूनिट हो जाए और खर्चा कितना हो जाए, वो 3 हो जाए। तो यानी कि हम ये चाहते हैं कि ये वाला रेशियो 4:3 बन जाए। तो मैंने कहा था कि 4:3 बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, 8 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 56। 56 का मतलब है कि यहाँ पे तो हो जाएगी 7 की, यहाँ पे तो हो जाएगी 8 की मल्टीप्लाई। देखो 8 7 56 और यहाँ पे हो जाएगी 7 की मल्टीप्लाई, यानी कि 7 8 56। ठीक है, अब हमेशा याद रखना कि जब हम कोई भी रेशियो होता है, जैसे ये 1:2, जब हम मल्टीप्लाई अगर यहाँ 4 की करेंगे तो सब में ही मल्टीप्लाई होगी हमारी। तो इसलिए मैंने कहा यहाँ पे बात को जरा बहुत ध्यान से समझना। पहले मैं आपको लिख के बताता हूं। देखो ये आ गई ए की इनकम, ए की इनकम कितनी हो गई 7 गुणा 4 गुणा 8, ये ए की इनकम हो गई। और ए का खर्चा कितना हो गया, ए का खर्चा हो गया देखो ये रहा 8 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। अब देखो 7 8 56 और 8 7 56, 56 को मैंने कॉमन ले लिया और इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर घटा दूं तो क्या बचेगी, सेविंग बचेगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 8 7 56 तो बाहर आ गया, 4 बचा और माइनस यहाँ पे 3 बचा। तो मैं कहूंगा 4 में से 3 गया, कितना बचा 1, यानी कि ए की सेविंग कितनी आ गई 56 एकम 56। लेकिन ये सब तामझाम आपको करना नहीं है, करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एक बार मैं रिपीट करता हूं दोबारा से, गौर से सुनना। हमने कहा कि ए की इनकम है 7, एक्सपेंडिचर है 8, लेकिन हमारे हिसाब से इनकम उसकी 4 है, 1 बचत है, तो खर्चा कितना है 3 है।
तो हम चाहते हैं कि उसकी इनकम कितनी हो जाए 4 और खर्चा कितना हो जाए उसका 3। तो 4-3 का रेशियो चाहते हैं हम, जो हमें बनाना है। तो हमने कहा अगर हमें अपने अकॉर्डिंग कोई रेशियो बनाना है तो सबसे पहले इनको इक्वल करना पड़ेगा। तो 8-7 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा, 56। तो इसमें गुना होगी 7-8 56 और इसमें गुना होगी 8-7 56। तो ये देखो ये 56 हो गया। फिर इस वाले में 4 चाहिए था, 4 की गुना, और इस वाले में 3 चाहिए था तो हमने 3 की मल्टीप्लाई कर दी। तो ये तो मैंने आपको डिटेल में लिख के बताया है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे डायरेक्ट कैसे करना है ये क्वेश्चन। बात को समझना बहुत ध्यान से। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे ए बी सी की सेविंग, ए बी सी की सेविंग। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 8-7 56, 8-7 56, 56 कॉमन हो गया, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 56 एकम 56। अब मैं जो कॉमन ले रहा हूं ये डायरेक्ट लेके दिखा रहा हूं आपको। देखो 8-7 56, 8-7 56, ये 4 बचे, 3 बचा, 4 में से 3 गया, कितना बचा 1। आगे देखिएगा यहाँ पे 9 कॉमन है, 8 चौके 32 हो गया, 7 तिये 21 हो गया, 32 में से 21 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 11 बचेगा। और 11 की 9 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 99। अब आगे देखिए, अगर हम इस वाले में देखें तो देखो 3 यहां भी नजर आ रहा है हमें, 12 में 3, देखो 12 में 3 आता है कि नहीं, 12 किससे बनता है 12 किससे बनता है 3 गुना 4 से बनता है, तो 12 में क्या आता है 3 आता है। तो 12 में अगर 3 आता है तो 3 यहां भी है, देखो ये रहा 3, तो 3 को मैंने अपने दिमाग में रखा। अब मैं कहूंगा 15-7 105 और 4 चौके 16, 16 कितना बैठेगा हमारा 128। 128 में से 105 घटाएंगे तो बचेगा 23, यानी कि 23, और 3 कॉमन था तो 23 से कितना आ गया 69। ये मेरा आंसर हो गया एक ही लाइन में। ये हमारा आंसर कैसे हो गया एक लाइन में, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान ही रखिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। देखो हमने कहा जी 7-8 56, 8-7 56, 56 कॉमन ले लिया हमने, 56 क्या ले लिया कॉमन, 4 में से 3 गया, कितना बचा 1। जो बच गया उसकी मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने कॉमन लिया है उससे, यानी कि 56 गुणा 1 कितना हो जाएगा 56 एकम 56। इसके बाद इस पे आ जाओ, देखो 9 की इसमें गुणा करेंगे, 9 की इसमें करेंगे तो 9 तो दोनों जगह कॉमन हो गया, 8 चौके 32, 7 तिये 21, यानी कि 32 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा 11, और 11 9 कितना हो गया 99। और इसके बाद यहाँ देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ क्या बचा 4, 4 चौके 16, 16 कितना हो जाएगा 128। और यहाँ देखिए 3 मैंने हटा दिया, 15-7 105, 128 में से 105 घटाएंगे तो बचेगा कितना भाई 23 बचेगा, 23 बचेगा, और 3 हमारा कॉमन था तो 23 इंटू 3 कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। अगर पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो फटाफट एक बार आरसी टाइप कीजिए जल्दी से। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपको इसी तरीके से अब अगला क्वेश्चन करना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखो भाई ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अब आपको एक ही लाइन में इसको सोल्व करना है। डिटेल में मैंने आपको पहला क्वेश्चन बता दिया था, डिटेल में चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो। और इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, देखो हमने देखा एबीसी की आय, अब मैं यहां लिखूंगा इनकम, इनकम कितनी है 3:4:8, ठीक है। और एक्सपेंडिचर कितना है, अगर हम एक्सपेंडिचर देखते तो एक्सपेंडिचर है 5:4:6, ठीक है। और यहां पे देखिए इसने कहा सी अपनी आय का 3/4 बचा लेता है, सी अपनी आय का 3/4 बचा लेता है। मैं यहां लिख देता हूं 3/4 बचा लेता है, यानी कि अगर वो 4 कमाता है 3 बचा लिया, अगर वो 4 कमाता है तो 3 बचा लिया, खर्चा कितना करा 1। तो हम चाहते हैं कि ये जो रेशियो है ना सी का, इस बार ध्यान देना बहुत बच्चे गलती करते हैं, इस बार ये सी के बारे में दिया है। अगर सी के बारे में दिया है तो हम ये चाहते हैं कि ये 4 हो जाए और ये 1 हो जाए। तो 8 और 6 का एलसीएम कितना बैठ गया 24, यानी कि 24 आ गया। 24 का मतलब है कि यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब आ जाओ जी फटाफट देखो, अब अगर यहां देखते हैं, देखो 4 तिये 12 और 12 तिये कितना आ गया 36, और ये आ जाएगा 5 चौके 20, 36 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16। ये आ गई सेविंग, ठीक है 16। अब देखो 4 कॉमन है तो 4 तिये 12 और 4 एकम 4, 12 में से 4 गए बचे 8, 8 चौके कितना आ जाएगा ये 32 आ जाएगा। अब इसमें आ जाओ भाई, देखो 8 तिये 24 और 6 चौके 24, 4 में से 1 गया कितना बचा 3, और 24 तिये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब अगर हम इसको 8 से डिवाइड करते तो 8 दूने 16 हो जाएगा, 8 चौके 32 और 8 नब्बे
72 हो जाएगा यानी कि 72। तो आंसर आ जाएगा 249, 249 यानी कि आंसर आ जाएगा बी। अगर आपको बात समझ आ गई तो फटाफट एक बार जल्दी से आरसी टाइप कीजिए जल्दी से। और एक बार मैं आपको जो है 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, खुद भी करके देखो एक बार, इसको खुद भी करके देख लो एक बार जल्दी से। एक बार 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, खुद भी करके देख लो एक बार भाई इसको। चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलो जी, किसी का कोई डाउट है तो फटाफट बताएं, नहीं तो आगे चलते हैं फिर हम। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से दिया गया है, ठीक है, सेम टाइप है, पर ध्यान से देखिएगा अब एक बार। इसने कहा एबीसी की इनकम, इनकम में यहां लिखता हूं, इनकम कितनी है 7:10:12, ये क्या है इनकम है। फिर इसने कहा कि भाई उनके खर्चे यानी कि एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर है 8, 10, 15, 8, 10 और 15 यानी कि 15। फिर इसने कहा कि ए अपनी आय का 20% बचा लेता है, मैं यहाँ पे लिखता हूं 20% का जो मतलब है वो कितना है 1/5, 1/5। 20% का मतलब कितना हो गया 1/5। इसका मतलब है कि 5 रुपए कमाता है तो 1 रुपया बचा लेता है, 5 रुपया कमाता है तो 1 रुपया बचा लेता है, खर्चा कितना करता है 4। तो हमने कहा कि हमें ये वाला जो ए वाला रेशियो है ना इनकम का और एक्सपेंडिचर का, वो हमें क्या चाहिए 5:4 चाहिए। तो 5:4 करने के लिए यहाँ पे देखो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे सेविंग आ जाएगी डायरेक्ट, देखो हम कहेंगे 7 8 56, 8 7 56, 5 में से 4 गया 1 यानी कि ये आ जाएगा 56। यहाँ पे 10 पहले से ही कॉमन है, 8 पंजे 40 और 7 चौके 28, 40 में से 28 घटाएंगे तो 12 बचेगा, 12 धाई आ जाएगा 120। अब यहाँ देखो ध्यान से, अगर इसमें हम देखते हैं तो हमें क्या नजर आ रहा है भाई, इसमें देखो सबसे पहले तो हमें 5 नजर आ रहा है, देखो 5 यहां भी है और 5 यहां भी है। और एक चीज और देखना, 3, 3 भी तो है एक 12 के अंदर, 3 है कि नहीं, और 3 यहां भी है। तो हमने कहा दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया 15 कॉमन ले लिया, यानी कि 5 और 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8 चौके 32, क्योंकि यहाँ 4 रह जाएगा तो 8 चौके 32 और ये हो जाएगा 7 चौके 28। 32 में से 28 गया तो कितना बचा 4 और 15 कॉमन था तो 15 चौके कितना हो गया 60 यानी कि 60 हो गया। ठीक है, ये आ गया इनका सेविंग का रेशियो, ये आ गया इनका सेविंग का रेशियो। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखो डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि इस क्वेश्चन में आप 10 लाइनें लिखना चाहते हो या एक ही लाइन में इसको निपटा देना चाहते हो। अगर एक लाइन में निपटाना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये शर्त है, ठीक है। चलो जी, पूछा क्या है सवाल देख लो, कहता है कि तो बी की बचत सी की बचत से कितनी परसेंट अधिक है। ये बी है, देखो बी की बचत सी की बचत से कितना ज्यादा है, इसकी डबल है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर सी की बचत 60 है तो बी की 60 ज्यादा है, बी की 60 ज्यादा है। 100 पे निकालोगे तो कितनी बैठ जाएगी, 100%, यानी कि 100% ज्यादा है। आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, यानी कि बी की बचत सी से कितनी ज्यादा है, पूरे 100% ज्यादा है। ठीक है, अगर बात क्लियर है तो फटाफट एक बार या तो वाई लिखे या फटाफट आर सी लिखे जल्दी से। चलो जी बहुत बढ़िया भैया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आगे इसने कहा, देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन है, इसने कहा ए बी सी की आय का अनुपात कितना है, 3:7:4 है। मैं यहां लिख देता हूं, देखो भाई इसने कहा कि ए बी सी इनकी इनकम कितनी है 3:7:4, ये इनकी क्या है भाई इनकम है। फिर आगे कहा कि इनके खर्चे का अनुपात यानी कि जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, वो है 4:3, ठीक है, 1:5। क्लियर है बात इतनी। उसने कहा कि ए की इनकम है 2400, तो ध्यान से देखिएगा ए की इनकम कितनी है 2400 है। तो आपको यहां नजर आ रहा होगा 3 का वैल्यू 2400 है,
ए की इनकम ध्यान से देखो, 3 का वैल्यू कितना है 2400 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 800 होगा, तो 7 का वैल्यू कितना होगा 5600 और 4 का वैल्यू कितना होगा 3200। ठीक है, यानी कि बी की इनकम कितनी आ गई 5600 5600 और सी की इनकम कितनी आ जाएगी 3200 यानी कि 3200। फिर आगे हमने कहा कि ए की इनकम कितनी है 2400 और ए की बचत कितनी है 300, तो ए का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना आ गया 2400 माइनस 300, ये आ गया 2100 रुपया। और ए का एक्सपेंडिचर यहाँ कितना है ध्यान से देखो 4 यूनिट, तो 4 का वैल्यू कितना आ गया 2100 रुपये आ गया। अगर 4 का वैल्यू 2100 है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अगर 4 यूनिट का वैल्यू 2100 है तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गया 525 के बराबर आ जाएगा, 525 के इक्वल आ जाएगा। तो हम 3 का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 525 इंटू 3 कितना आ जाएगा 1575, और फिर 5 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2625। अब इतने बेवकूफ तो भैया आप हो नहीं कि आप, अगर आपको इनकम पता चल जाए और एक्सपेंडिचर पता चल जाए यानी कि खर्च पता चल जाए और आप सेविंग का पता ना कर पाओ। तो ध्यान से देखो, बी ने कमाया कितना 5600, खर्च कितना करा 1575, तो मैं लिखता हूं बी की बचत, बी की बचत या फिर बी की सेविंग। तो कितनी आ जाएगी 5600 में से 1575 घटा दो भाई, 5600 माइनस 1575, तो ये आ जाएगा 4025। ठीक है 4025। और ऐसे ही जब हम सी की बचत निकालेंगे, सी की बचत, तो सी की बचत कितनी आ जाएगी 3200 में से 2625 घटा दो तो कितना आ गया 575 आ गया। ठीक है भाई 575, तो देखो कहां पे ये रहा 4025 और 575, आंसर आ जाएगा ए। आंसर क्या आ जाएगा हमारा ए आ जाएगा 4025 और 575। अगर क्वेश्चन नंबर 81 क्लियर है तो फटाफट एक बार आरसी टाइप कीजिए, जल्दी से आरसी टाइप कीजिए भाई जल्दी से एक बार। चलो जी बहुत बढ़िया जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है। अगले क्वेश्चन में इसने ये कहा, ये इंग्लिश में गलत लिखा है, इंग्लिश में ठीक कर लेना है इसको। यह है 5:6:8:9, ये अनुपात में यहाँ परसेंटेज लगा हुआ है। ठीक है चलो, ए बी सी डी की जो इनकम है, तो इनकम कितनी दे दी इसने 5:6:8:9, ये इनकम है। एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर है 8:9:7:10। अब एक वर्ड पे आप बहुत गौर करिएगा इस क्वेश्चन में, बी की आय 3600 रुपए और डी का खर्चा 400 है, तो ए बी सी डी की बचत ज्ञात करें। यानी कि ए बी सी डी की जब हमें कुल बचत ज्ञात करनी है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कुल बचत, तो हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि हम पहले ए की बचत निकालेंगे, पहले ए की इनकम निकालेंगे, फिर इसका एक्सपेंडिचर निकालेंगे, इसमें से इसको घटा के इसकी बचत निकालेंगे, फिर बी की हम क्या निकालेंगे इनकम, बी का खर्चा, उसमें से इसको घटा के उसकी बचत, और फिर इन सबको ऐड करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अलग अलग नहीं पूछा उसने, सबकी इकट्ठी पूछी है। अगर इकट्ठी पूछी है तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, अब इकट्ठी इनकम कितनी हो गई इनकी, ये हो जाएगी 8 और 9 कितना बैठ गया, ये 17 और 6 23, 23 और 5 कितना आ गया देखो 28, यानी कि 28 यूनिट इनकम है इनकी। और खर्च कितना बैठ गया इनका, देखो खर्च देखो ध्यान से कितना आ गया, खर्चा आएगा इनका 9 और 8 17 27 और 7 कितना बैठेगा 34 यूनिट। अब इनकम में से हमें क्या घटाना है, खर्चा घटाना है, तो इन सब की क्या निकल जाएगी, सेविंग निकल जाएगी। अब ध्यान से देखना बहुत, बी की इनकम कितनी है 3600, यानी कि 6 का वैल्यू कितना दे दिया उसने, यहाँ पे देखो 6 का वैल्यू दे दिया उसने 3600 रुपए, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 600, 6 का वैल्यू 3600 तो 1 का वैल्यू 600। फिर से बोलता हूँ 6 का वैल्यू 3600 तो 1 का वैल्यू 600, तो 28 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 600 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 दूने 12 6 8 48, यानी कि 168 168 और 00। फिर यहाँ देखो उसने कहा डी का खर्चा, डी का खर्चा मतलब 10 का वैल्यू कितना है 400 है, तो 10 का वैल्यू है 400, तो हमें 1 का वैल्यू कितना मिलेगा 40, तो 34 का वैल्यू कितना हो जाएगा इंटू 40 कर देंगे, तो ये बैठ जाएगा 4 × 12 120, 4 × 16 यानी कि 1360।
अब इसमें से अगर हम इसको घटा देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, देखो ध्यान से, ये 0 आ गया, ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, और ये भी 4 आ जाएगा, और ये 15 आ जाएगा, यानी कि 15,440 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 15,440। ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 82 आप लोगों का क्लियर है तो फटाफट एक बार या तो आरसी टाइप कीजिए, वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलो जी, बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। तो इसमें क्या कहा है इसने, गौर से देखो भाई। इसने कहा ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 है। तो हमने कहा जी ए अनुपात बी, ए तथा बी की आय का अनुपात कितना है जी, 3:2 है। हमने लिख दिया 3:2। फिर आगे कहा ए बी सी के खर्चे, यानी कि ए बी सी के जो खर्चे हैं यानी कि एक्सपेंडिचर है, उनका रेशियो कितना है, 3 है, 4 है और 5 है। 3:4:5। सी का खर्च 2,000 रुपया है। देखो सी का खर्चा कितना है, 2,000 रुपया है। सी का खर्चा कितना है, 2,000। तो 5 का वैल्यू कितना हो गया, 2,000 हो गया, 2,000 रुपये हो गया। तो 5 का वैल्यू हो गया 2,000, तो एक का वैल्यू कितना आया, 400 रुपये। अगर एक का वैल्यू 400 है तो बी का वैल्यू कितना हो गया, देखो ये 1,600, और ये कितना हो गया, 1,200। अब आप खुद सोच के बताइए, उसने कहा है कि बी की बचत कितनी है, 1,400 रुपये है। बी की बचत कितनी है, 1,400 रुपये। और हमने कहा था कि किसी की भी जो इनकम होती है वो होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो बी का एक्सपेंडिचर कितना है, 1,600, और इसकी सेविंग कितनी है, 1,400। तो हम कहेंगे जी कितना आ गया, 3,000। यानी कि बी की इनकम कितनी आ गई, 3,000 रुपया। बी की इनकम कितनी आ गई, 3,000 रुपया। और अगर बी की इनकम है 3,000 तो दो का वैल्यू कितना हो गया, 3,000, तो एक का वैल्यू हो गया 1,500। ठीक है, यानी कि 1,500। तो 3 का वैल्यू कितना हो गया, 4,500। यानी कि बी की इनकम अगर 3,000 है तो ए की इनकम कितनी हो गई, 4,500। फिर उसने कहा जी ए की बचत बताओ कितनी है। तो हम कहेंगे जी ए की बचत, ए की बचत यानी कि सेविंग, ए की सेविंग कितनी हो जाएगी, 4,500 रुपए की इनकम है और 1,200 रुपए एक खर्चा कर रहा है। तो हम कहेंगे जी 4,500 माइनस 1,200, तो यानी कि ये आ जाएगा 3,300 रुपया। कितना आ जाएगा, 3,300, यानी कि बी हमारा आंसर हो जाएगा 3,300। ठीक है, 3,300 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर बात समझ आ गई तो जल्दी से या तो आरसी टाइप कीजिए या वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलो जी, बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे देखिए भाई, इसने ये कहा है यहां पे कि ए बी तथा सी के खर्च का अनुपात। देखो मेरी मजबूरी होती है एक दो लाइनें ज्यादा लिखने की, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आप लोगों की मजबूरी नहीं है लाइनें ज्यादा लिखने की, उसे बढ़ाने की, ठीक है। अब देखो ए बी सी के खर्च, या ध्यान देना एक्सपेंडिचर, ये है ए, ये है बी और ये है सी। एक्सपेंडिचर कितना है, ये 15 है, ये 14 है और ये 9 है। ठीक है ना, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना है, 15, 14 और 9। और उसने कहा वे अपनी आय का क्रमशः कितना बचाते हैं, 25%। देखो 25%। अब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो मैं आपको खड़ा करके पूछ नहीं सकता यहाँ पे, तो आप लोगों को खुद से भी क्वेश्चन करना है यहाँ पे साथ के साथ कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब अगर 25% की सेविंग है, 25% बचा लिया, तो खर्चा कितना कर लिया, 75%, यानी कि 75%। तो खर्चा कितना कर लिया भाई, एक्सपेंडिचर कर लिया 75%। किसने, ए ने। और खर्चा कितना है ए का, देखो ये रहा 15। तो ये जो 75% है ये किसके बराबर आ गया, 15 के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहां से जब हम 100% निकालेंगे तो 15 पंजे 75, 5 से इसको काटेंगे तो 100% कितना आ जाएगा, 20। यानी कि ए की जो इनकम है वो कितनी है, 20 है। ए की इनकम कितनी है, 20 है, यानी कि 20 है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखो। अब मैं जो काम ये लिख के कर रहा हूं ना इधर, ये आपको लिख के नहीं करना है, ये ध्यान रखना। इसकी प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि आपको मन मन में ही निकल जाए कि भाई कैलकुलेशन मन मन में ही हो जानी चाहिए कि 100% कितना आएगा। अब यहां देखिए 44%, अगर 44% बचत है बी की तो खर्चा कितना हो गया, 56%।
और 56 किसके बराबर है, 14 के बराबर है। तो हम कहेंगे 14 चौके 56, तो 100% कितना आ जाएगा आपका, 100 को 4 से काट देंगे, आ जाएगा 25, यानी कि इसकी इनकम कितनी आ गई, 25 आ गई। तो बी की इनकम कितनी हो गई, 25 हो गई। इसी प्रकार से अगर देखें 40% कौन बचाता है, सी बचाता है। अगर सी बचाता है 40, तो खर्चा कितना है, 60। 60 का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। तो यानी कि 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो ये 20 तिये है, ये 20 पंजे है, 3 तिये तो 3 पंजे कितना आ जाएगा, 15, यानी कि 15, यानी कि ये आ जाएगा 15। क्लियर है। अब गौर से देखो भाई, अब अगर इनकम देखे तो 5 से काट भी सकते हो, अदरवाइज 25, 15, 40, 20 कितना आ गया, 60 यूनिट। इनकी इनकम कितनी हो गई, 60 यूनिट। और 60 का वैल्यू कितना दिया है वहां पे, 60,000, यानी कि 60,000। ठीक है ना, 60 यूनिट का वैल्यू कितना है, 60,000 है। तो 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 15,000 हो जाएगा। 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 25,000 हो जाएगा। और 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 20,000 हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आ गई इनकी इनकम। सी की आ गई 15,000, बी की आ गई 25,000 और ए की आ गई 20,000। पूछी किसकी है, ए की इनकम पूछी है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 84। अगर आपको बात क्लियर है तो जल्दी से आरसी टाइप कीजिए, जल्दी से। और कोई डाउट है तो फटाफट पूछिए। चलो जी बहुत बढ़िया भाई, आगे देखिए नेक्स्ट। देखो भाई ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम टाइप है। इसने कहा एबीसी की बचत का, इस बार ये बचत है। बचत कितनी है, 6। मैं लिख देता हूं सेविंग कितनी है, 6 है, 7 है और 16 है। ये सेविंग है 6, 7, 16। उनके खर्चे यानी कि जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर कितने हैं भाई, एक्सपेंडिचर है 40%। अब गौर से सुनिएगा बात को, 65% और ये है 20%। ठीक है, चलो जी। तो एक्सपेंडिचर है 40, तो सेविंग कितनी हो गई, 60 हो गई। या ऐसा करता हूं मैं यहां पे डायरेक्ट ये ना लिख के ना, मैं यहां पे लिखता हूं सेविंग कितने परसेंट है। आप गौर से देखिए, खर्चा 40 है तो सेविंग कितनी है, 60%। ठीक है, ऐसे ही खर्चा 65 है तो सेविंग कितनी है, 35%। और यहां पे देखिए, अगर यहां पे आप देखोगे तो खर्चा 20 है तो सेविंग कितनी हो गई, 80%। तो अब इनकी इनकम बतानी है आपको फटाफट, इसमें कुछ है नहीं। 6 का वैल्यू 60 है तो 100 का वैल्यू हो जाएगा 10। 7 पंजे 35 होता है, 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 20 आ जाएगा। और 16 पंजे 80 होता है, तो 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये भी 20 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 10:20:20। आप चाहो तो ये 0 हटा सकते हो। तो इनकम कितनी आ गई एबीसी की, 1:2:2, यानी कि इनकम हो गई 2, 2, 4, 1, 5। और 5 यूनिट का वैल्यू है 80,000। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 16,000 के बराबर आ जाएगा। 1 यूनिट किसके बराबर, 16,000, यानी कि इसकी इनकम हो गई 16,000। ए की इनकम, बी की कितनी हो गई, 32,000 और सी की भी कितनी हो गई, 32,000। ठीक है, यानी कि ए हमारा आंसर हो गया। अब फटाफट बताए, अगर क्वेश्चन नंबर 85 क्लियर है तो जल्दी से एक बार आरसी टाइप कीजिए, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 85। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो भाई ये क्वेश्चन हमारा जो है थोड़ा सा टाइम लेगा, ये क्वेश्चन टाइम लेने वाला है, सुनिएगा ध्यान से। 4 साल पहले ए तथा बी की आयु कितनी थी, 2:3 थी। गौर से सुनिएगा, मैंने लिख दिया ये 2 है, ये 3 है। हमने मान लिया कि 4 साल पहले उसकी आयु कितनी थी, 2x थी और 3x थी। लेकिन 4 साल के बाद, पहले गौर से सुनिएगा मेरी बात, ये आज है, ठीक है। और अगर मैं इससे 4 साल पहले जाता हूं तो उसका रेशियो कितना था, 2:3। ठीक है, और ये 4 साल पहले है। 4 साल बाद का जो रेशियो है वो कितना है, 5:7। 5:7।
देखो ये 4 साल पहले 4 साल बाद, तो मुझे सोच के बताए आप कि यहां से लेके यहां तक आने में कितने साल लग गए, यहां से लेके यानी कि इस रेशियो से लेके इस रेशियो में आने में कितने साल लगे, फटाफट टाइप करके बताएं। यहां से लेके यहां तक आने में कितने हमें वर्ष लग गए, फटाफट एक बार टाइप करके बताएं जल्दी से। 8 ईयर्स, चलो जी बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी 8 जोड़ दिया, इसमें भी 8 जोड़ दिया। 8 जोड़ने के बाद रेशियो कितना आ जाएगा हमारा 5/7 यानी कि 5/7 आ जाएगा। अब एक बार x पे काम करेंगे, देखो 7 दूने 14 और 5 × 15 यानी कि ये आ गया x। ठीक है, इस बार 7 × 8 = 56 और 8 × 5 = 40 यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 4 साल पहले की उम्र कितनी आ जाएगी, देखो 16 दूने कितना आ जाएगा 32 वर्ष और 16 × 48 वर्ष। लेकिन उसने, पहले ध्यान से सुनना मेरी बात को, लेकिन उसने जो हमसे पूछा है वो पूछा है आज उनकी आयु कितनी है। तो इसमें 4 4 जोड़ देंगे तो आज कितनी हो गई 36 और ये कितनी हो गई 52, यानी कि 36 और 52 जहां भी है वो मेरा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। पहले यहां तक की बात बताए आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई क्या? अगर यहां तक क्लियर है तो जल्दी से एक बार आरसी टाइप कीजिए, फिर इस क्वेश्चन का पूरा ऑपरेशन करते हैं। देखो चलो जी, अब इस क्वेश्चन का हम ऑपरेशन करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने कहा आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहली तो बात मैं ये कहूंगा, जैसे मान के चलो कि एक आदमी की आयु आज कितनी है 4 वर्ष है, ठीक है, या मैं ऐसा मान लेता हूं, अभी एक सेकंड रुकिए, हम मान लेते कि एक आदमी की आयु 4 साल पहले, मान के चलो 4 साल पहले उसकी आयु 10 वर्ष थी। मैं लिख देता हूं 4 साल पहले कितनी थी 10 वर्ष थी, और 4 साल के बाद, 4 साल के बाद कितनी आ जाएगी, हो जाएगी 18 हो जाएगी। 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। क्लियर है बात इतनी? तो आज, आज कितनी होगी उसकी आयु, तो जब हमें देखो ये 4 साल पहले ये 4 साल बाद, तो ये क्या आ गया मिडिल पॉइंट हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच का बिंदु हो गया। जब ये बीच का बिंदु है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 18 10 कितना बैठ गया 28, और 28 का आधा क्या करेंगे हम 14, यानी कि जब भी हमें मिडिल पॉइंट पे जाना है, कहां जाना है मिडिल पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे 10 और 18 का क्या निकाल देंगे, हम एवरेज निकाल देंगे। ये बात तो क्लियर होगी कि जब हमें बीच में जाना हो, मिडिल में जाना हो, तो 10 को और 18 को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे। क्लियर है यहां तक बात है इतनी? अब आगे कहानी सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले जब मैं एग्जाम में जाऊंगा तो मैं एग्जाम में क्या देखूंगा, सबसे पहले मैं एग्जाम में ये देखूंगा कि अगर मैं दोनों आयु में से, देखो जो ऑप्शन है ना हमारे, ऑप्शन है वर्तमान, उनकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान में से अगर मैं 4 घटा दूं, 4 4 वर्ष, अगर वर्तमान में से 4 4 वर्ष में घटा दूं, समझ गए ना बात को, तो 4 साल पहले कितना रेशियो था 2:3 था, कितना था 2:3। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, देखो यहां से मैं 4 4 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 36। क्या ये 2:3 का रेशियो आया? नहीं आया। यहां से 4 4 घटाएंगे, ये 28 आएगा, ये 44 आ जाएगा। क्या ये 2:3 का रेशियो आया? नहीं आया। यहां से भी 4 4 घटाएंगे, ये 36 आ जाएगा, ये 52 आ जाएगा। तो क्या ये 2:3 हुआ? नहीं हुआ। तो आंसर क्या बचा? डी बचा। आंसर क्या बचा? डी। ठीक है, अब आगे की कहानी सुनिए। एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ये वर्तमान था, अगर मैं इस वर्तमान में 4 वर्ष जोड़ दूं, वर्तमान में क्या जोड़ दूं 4 वर्ष जोड़ दूं, तो 4 वर्ष के बाद रेशियो क्या था उनका 5:7। कितना था? 5:7। अब 4 जोड़ने के बाद देखो 36 4 कितना हो जाएगा, ये 40 और ये 44। क्या ये 5:7 का रेशियो है? नहीं है। ठीक है भाई, क्या ये 5:7 का रेशियो है? नहीं है। अब देखो इसमें भी 4 जोड़ते हैं 44 और ये 4 जोड़ेंगे तो 60। क्या ये 5:7 का रेशियो है? नहीं है। अब यहां आ जाओ, अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा 52। तो क्या ये 5:7 आएगा? नहीं आएगा। तो आंसर क्या बचा हमारा? डी। 2 तरीके ये हो गए हमारे पास। अब इस क्वेश्चन का मुझे और भी ऑपरेशन करना है, अभी बात को जरा समझना भाई बहुत ध्यान से, ठीक है। पहले मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, यहीं के यहीं देखो, सुनो मेरी बात। मैंने आपसे क्या कहा था, यहां से यहां आने में कितने लग गए? 8 साल लग गए। तो मैंने आपसे कहा था कि जब 2 संख्याएं होती है, उन 2 संख्याओं में सेम नंबर जोड़ा जाए। कैसा नंबर जोड़ा जाए? सेम नंबर जोड़ा जाए।
तो उनके बीच का अंतर नहीं बदलता। यही तो कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि देखो ये अनुपात है 2-3, इसमें भी 8 जोड़ दिया, इसमें भी 8 जोड़ दिया। तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज समझनी है। अब देखो ये रेशियो कितना था हमारे पास, 2:3। ये आज है, यहां लिखते हैं, ये आज है, ये है 4 वर्ष पहले, और ये है 4 वर्ष के बाद, 5:7। ये मैंने लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अंतर है वो कितना है, दोनों का 1 है। और जब इसमें भी 8 जोड़ा गया, दोनों में ही 8 जोड़ा गया, तो यहाँ अंतर कितना है, 2 है। तो अंतर क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी अंतर 2 होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना आ जाएगा, 6। अब इस रेशियो को अभी हम काट देंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत हमें नहीं है। क्लियर है यहां तक बात है। अब सुने मेरी बात, ये 4 साल पहले, ये 4 साल के बाद, और ये आज, यानी कि यहां क्या है मेरा, ये है हमारा मिडिल पॉइंट। ये क्या आ गया, मिडिल पॉइंट। अब मिडिल का मतलब है कि अगर मुझे मिडिल पे आना है तो 5 और 4 9/2, अभी समझा था मैंने। और यहाँ पे 7 और 6 कितना आ जाएगा, 13/2। अगर मैं देखूं तो रेशियो में 2 से 2 कट जाएगा। तो आज का जो उनकी आयु का अनुपात है वो क्या बन गया, 9:13 बन गया। वो कितना बन गया, 9:13। क्या ये 9:13 है, जरा देखना, 4 से काटेंगे 9, 4 से काटेंगे 13, देखो कितना आ गया, ये 9:13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9:13 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी सुनिएगा बहुत ध्यान से। वो जरूरी नहीं है कि वो मिडिल पॉइंट ही पूछे हमसे, या मिडिल पॉइंट में यानी कि वर्तमान ही पूछे। अब गौर से सुनिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि यहां से यहां आने में 8 साल लग गए। कितने लग गए भाई, 8 वर्ष। लेकिन देखो ये 4 से 5 यूनिट हुआ, तो 8 वर्ष का मतलब हो गया 1 यूनिट। 8 वर्ष का मतलब कितना हो गया, 1 यूनिट। ठीक है, अब आगे मैं तब बढ़ूंगा, पहले यहां तक की बात बताओ, सारी कहानी यहां तक की समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अगर कहानी यहां तक की समझ में आ रही तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए, जल्दी से। चलो जी, अब ध्यान से सुनना भाई मेरी बात। तो आज का रेशियो कितना हो गया, 9:13। अब मैं यहां स्टार लगा के लिखता हूं क्वेश्चन। आज से 3 वर्ष पहले, आज से 3 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था, आज से 3 साल पहले। तो ध्यान से सुनिए, आज से 3 साल पहले मतलब यहां से 1 साल के बाद। मैं फिर से बोलता हूं, यहां से 3 साल पहले मतलब यहां से 1 साल के बाद। ठीक है, और देखो 8 वर्ष का मतलब है 1 यूनिट, तो मैं लिखता हूं 1 वर्ष का मतलब कितना हो जाएगा, 1/8 यूनिट। 1/8 यूनिट। तो यहां से 3 साल पहले मतलब यहां से 1 साल बाद, और 1 साल का मतलब कितना हो गया, 1/8। तो ये कितना हो जाएगा, 1/8। तो मैं कहूंगा 8 चौक 32, और एक कितना हो जाएगा, 33/8। और ये 8 छके 48, और ये कितना हो जाएगा, 49/8। तो क्या करेंगे, 8 से 8 कट जाएगा। तो अगर वो पूछे कि 3 साल पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था, 3 साल पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था, तो कितना हो जाएगा, 33:49। 33:49। चलो, अगर मैं ये कहूं कि भाई आज से 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था, तो देखो ध्यान से, आज से 1 साल पहले मतलब यहां से, देखो मतलब यहां से 3 साल के बाद, मतलब यहां से 3 साल के बाद, और 1 साल का मतलब हो गया 1/8, तो 3 का मतलब कितना हो गया, 3/8। ठीक है, 3 वर्ष का मतलब कितना हो जाएगा, 3/8। देखो 1 वर्ष का मतलब 1/8, तो 3 का मतलब कितना हो गया, 3/8। तो यानी कि इस 4 में कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, 3/8। मैं यहां लिख देता हूं 4 + 3/8। 8 चौके 32, और 3 कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से भाई, 8 चौके 32 और 3 आ जाएगा, ये 35 अनुपात। और यहां पे भी हम कितना जोड़ेंगे, 3/8, यानी कि 6 प्लस कितना हो जाएगा, ये 3/8। 8 छके 48, और 3 कितना बैठेगा, 51। नीचे 8 आएगा, 8 तो रेशो में ये कट जाएगा। ठीक है, जो नीचे आएगा वो तो कट जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक है, 35:51। अब देखो अगर वो पूछ ले, कि आज से 3 वर्ष बाद, क्या पूछ ले, आज से 3 वर्ष बाद। तो अगर आज से 3 वर्ष बाद पूछ ले तो मुझे सोच के बताना, आज से 3 वर्ष के बाद मतलब यहां से 1 वर्ष पहले,
आज से 3 वर्ष बाद मतलब यहां से 1 साल पहले, और 1 वर्ष का जो मतलब है, देखो 1 वर्ष का मतलब कितना है, 1/8, तो यहां से क्या हो जाएगा -1/8, और ये भी क्या हो जाएगा -1/8। 8 पंजे 40 में से एक गया, कितना बच गया 39। 8 सत्ते 56, 56 में से एक गया तो कितना बचा 55। ठीक है, अब मुझे ये बात बताए कि इस तरह से किसी भी टाइम का हमें कभी कभी वो हमसे रेशियो पूछे तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर यहां तक की बात आपको क्लियर है तो फटाफट एक बार वाई टाइप कीजिए या फिर आरसी टाइप कीजिए जल्दी से। चलो जी भाई, 8 ऐसे आया मिस्टर उत्सव, 8 ऐसे आया है क्योंकि ये 4 साल पहले था। ये जो रेशियो दिया गया है ये 4 साल पहले का है, और ये बाद वाला 4 साल बाद का है। 4 साल पहले और 4 साल बाद, देखो 4 साल पहले और 4 साल के बाद, तो अंतर कितना आ जाएगा, 8 साल का आ जाएगा कि नहीं। जैसे मैं तुम्हें कहूं तुम्हारी आज 20 साल की आयु है, तो इससे 4 साल पहले कितने की थी, 16 की, और 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 24, तो अंतर कितना आ गया, 8 वर्ष का आ गया। क्लियर हो गया। चलो जी, अब देखो भाई, ये क्वेश्चन मैं डिटेल में नहीं करूंगा। अब ये क्वेश्चन जो मैंने आपको चीजें बताई है उसी तरीके से करूंगा। ठीक है, अगर आप डिटेल में कहोगे तो मैं बता दूंगा आपको, पर जिस तरीके से मैंने अभी चीजें समझाई हैं, आपको 10 मिनट खर्च किए, प्रयास करेंगे उसी तरीके से इसको सोल्व करें। ठीक है, देखिए भाई, इसने कहा 16 वर्ष पहले, देखो जी, ये दादाजी हैं और ये मैं हूं। ठीक है, 16 वर्ष पहले मेरे दादाजी की उम्र मेरी आयु का 8 गुना थी। मेरी 1 थी तो दादाजी की 8 थी। ये आज है। ठीक है, 8 साल के बाद, यानी कि ये कहानी है 16 वर्ष पहले की, और अब जो कहानी है ये है 8 साल बाद की। 8 साल बाद मेरी, ठीक है भाई, मेरी उम्र का 3 गुना होगी दादा की आयु, यानी कि 1 है तो ये कितना है, 3 है। तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन, ठीक है भाई, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन, यहां से यहां आने में कितने साल बीत गए, फटाफट एक बार जल्दी से मुझे मैसेज करके बताए। प्रणाम भाई, ठीक है, जल्दी से एक बार मुझे मैसेज करके बताए कि यहां से यहां आने में हमें कितने वर्ष बीत गए। 24 ईयर्स। चलो जी, बहुत बढ़िया जी। विकास कुमार मुजफ्फरपुर से, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, लेकिन लेट आए हो भाई। ठीक है, देखो मेरे साथ जुड़ने का मतलब है, अगर आप लेट आओगे तो आपको कहानी बहुत मुश्किल से समझ में आएगी। समझाने की गारंटी मेरी है, लेकिन मेरे हिसाब से चलना आपकी जिम्मेदारी है। 24 साल बीत गए भाई, भाई बहुत बढ़िया। देखो यहां से यहां आने में कितने बीत गए, 24 वर्ष बीत गए। तो 24 वर्ष बीत गए, और मैंने आपको कहा था कि जब दो सेम संख्या होती है, दो सेम संख्या, और उसमें कोई सेम नंबर जोड़ा जाए तो उनके बीच का अंतर नहीं बदलता, उनके बीच का डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो मैंने कहा कि 24, यानी कि यहां से यहां आने में लग गए 24 साल, यहां से आने में 24 लग गए, तो इसका मतलब इसमें भी 24 ऐड होगा और इसमें भी 24 ऐड होगा। लेकिन इसका डिफरेंस 7 है और इसका डिफरेंस कितना है, 2 है। इन दोनों का डिफरेंस 7 है और इनका डिफरेंस कितना है, 2 है। तो मैंने कहा था ये डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 7 2 का एलसीएम कितना बैठेगा, 14, यानी कि 14। 14 बैठेगा तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 8 दूने 16, और ये कितना आ जाएगा, 2। अब देखो इस रेशियो को काट देंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं है। और यहां अगर हम देखेंगे तो यहाँ 7 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 21, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 7। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहां से हटा देंगे। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं। जो भी भाई, मैं जो क्लासें हो चुकी हैं उन्हें एक बार बढ़िया से 2 2 3 3 बार एक बार देख लेना। ठीक है ना, 2 2 3 3 बार देखना कम से कम। ठीक है, अब देखो 1 साल तक ये क्लासें आपके पास रहेंगी। अब आपकी मर्जी है कि आप इनका फायदा उठाना चाहते हो कि आप कोर्स लेके और अपने 1000 रुपये ऐसे वेस्ट करना चाहते हो। मैं कहता हूं बनिए बन जाओ। बनिए क्या होता है कि अगर 1000 रुपये लगा रहे तो 5000 का लेके जाना चाहिए आपको। ठीक है, 1 साल तक के वीडियो आपके पास है, कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछो फटाफट। ठीक है ना, मुझे लिख के भेजो
मुझे कमेंट करके भेजो, वो आपका काम है। अगर कोई डाउट है तो मेरा काम समझाने का, मैं समझा दूंगा। अगर आपके 5-6 डाउट है तो मैं उनकी वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलो भाई ध्यान से देखो जरा एक बार। तो हमने कहा देखो ये रेशियो कितना हो गया 16 से 21 और ये रेशियो हो गया 2 से 7। तो यहां से यहां आने में कितने यूनिट लग गए हमें? 5 यूनिट। गौर से देखना भाई कितने लग गए? 5 यूनिट। तो यहां से 2 से 7 कितने हो गए? 5 यूनिट। साल कितने बीत गए 24। तो मैं कहूंगा साल कितने बीत गए? 24। 24 वर्ष का मतलब है 5 यूनिट। 24 वर्ष का मतलब कितना है? 5 यूनिट। 24 का मतलब 5 यूनिट। क्लियर हो गई बात? अब मैं कहूंगा एक वर्ष का मतलब कितना है? एक वर्ष का मतलब होगा 5/24। 5/24। और उसने कहा 8 साल पहले मेरी तथा दादाजी की उम्र का अनुपात क्या था? तो गौर से सुनना एक बार। अब देखो पिंक मार्कर से चला के बताता हूं। 8 साल पहले मतलब यहां से 8 साल पहले, मतलब यहां से 8 साल के बाद, यहां से 8 साल पहले मतलब यहां से 8 साल के बाद। और 8 साल का मतलब कितना हो जाएगा? एक साल का मतलब है 5/24। तो 8 का मतलब हो जाएगा 5/3। यानी कि इसमें भी 5/3 जोड़ेंगे और इसमें भी 5/3 जोड़ेंगे। यह आ जाएगा 16×3 = 48 और 5 कितना बैठेगा भाई? 53, 53। तो आज उनकी आयु का अनुपात बैठ जाएगा 3 दूने 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11। 53:11। 53:11 रेशियो क्या आ जाएगा? 53:11। ठीक है। अगर बात आप लोगों की समझ में आ गई तो जल्दी से एक बार आरसी टाइप कीजिए, जल्दी से वाई टाइप कीजिए या फिर आरसी टाइप कीजिए जल्दी से। चलो जी बहुत बढ़िया जी। और इस क्वेश्चन को डिटेल में करना है, ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को डिटेल में करना है आपको, ये आपका होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब मैं तेजी से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। दादा की आयु थी मेरी 8 गुनी, कब? 16 साल पहले। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, फोकस ही रखिएगा। आज से 16 साल पहले मेरी आयु की 8 गुना थी दादा की आयु, यानी कि मेरी 1 थी तो दादा की कितनी थी? 8 थी। आज से 8 साल के बाद दादा की आयु हो जाएगी, मेरी 1 है तो दादा की कितनी हो जाएगी? 3। 3 गुना हो जाएगी। क्लियर है? फिर हमने कहा यहां से यहां आने में हमें बीत गए 24 वर्ष। कितने बीत गए 24 वर्ष बीत गए, 24 ईयर्स। ठीक है। तो मुझे सोच के बताएं कि जब दो संख्याएं होती है, जैसे मैंने यहां पे संख्या ले ली 1 5 और 1 7, इनके बीच में कितने का अंतर है? 2 का। इसमें 10 जोड़ दो तो 15 हो जाएगा, इसमें 10 जोड़ दो तो 17 हो जाएगा। देखो अंतर अभी भी कितना है? 2 है। यानी कि यहाँ पे 24 साल यहां जोड़ दिया, 24 यहां जोड़ दिया, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, देखो 8 में से 1 गया 7 और 3 में से 1 गया 2। ये डिफरेंस कभी नहीं बदलता। देखो ये डिफरेंस कभी भी नहीं बदलेगा। तो डिफरेंस क्या होना चाहिए? 7 2 का एलसीएम हमने क्या कर लिया? 14 यानी कि 14। तो हम कहेंगे कि इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूने 16 हो जाएगा और 2 एकम 2। इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 के 21 हो जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक की कहानी? अब दोबारा से सुनो मेरी बात। अब 16 हो गया ये, और 24 साल के बाद 21 यूनिट हो गई इसकी उम्र, यानी कि दादा की उम्र कितनी थी? 16। और 24 वर्ष के बाद कितनी हो गई? 21। तो कितने का डिफरेंस आ गया? 5 यूनिट का। 24 वर्ष का मतलब कितना हो गया? 5 यूनिट। 24 वर्ष का मतलब कितना हो गया? 5 यूनिट। तो एक वर्ष का मतलब कितना हो गया? 24 को उधर ले जाओ, 5/24। और उसने कहा कि आज से 8 साल पहले, मतलब कि जो 16 साल पहले हमें आयु दी गई थी, वहां से 8 साल के बाद, यानी कि आज से 8 साल पहले मतलब यहां से 8 साल के बाद। तो 8 साल का मतलब कितना हो जाएगा? यहां पे देखो 8 से गुणा करेंगे तो 5/3 यूनिट। तो 16 था, इसमें 5/3 जोड़ दिया तो 16 × 48 और 5 कितना हो जाएगा? 53, 53। और ये हो जाएगा 3 दूने 6 और 5 11। नीचे 3 रहेगा, रेशियो में 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मुझे सोच के बताइए कि यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर यहां तक की कहानी क्लियर है तो जल्दी से मुझे आरसी टाइप कीजिए या फिर वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलो जी बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ते भाई, नेक्स्ट अब देखिए जरा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है भाई, अब सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं भाई, मैंने इस टॉपिक के बिल्कुल सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ाया था आपको, बस मुझे वो बच्चा मैसेज करे वो पहला क्वेश्चन, जब इस चैप्टर का जो पहला ही क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, पहली क्लास का पहला क्वेश्चन, किस किस के याद है? जिस जिसके याद है वो मुझे वाई लिख के मैसेज करे, पहला क्वेश्चन चैप्टर का। जल्दी से बताए भाई फटाफट, किस किस के याद है? एक लड़के का मैसेज आया भाई, यानी कि एक लड़के के याद है, बाकी बाकी सब ब्रिटेन से आए हो क्या? मेघा राणा, दो बच्चों के मैसेज आए भाई, बाकी के कहां हैं भाई? यानी कि पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था तो कॉन्सेप्ट क्या था, याद करो, सीएनडी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, याद आ रहा है आपके? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सीएनडी। अब जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, जितने भी लाइव हैं, तो मैं दोबारा से आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात। सीएनडी क्या होता है, मान के चलो कि एक संख्या है एक्स अपॉन वाई, एक संख्या क्या है एक्स अपॉन वाई, तो इस अंश में हर जोड़ देना। कंपोनेंडो का मतलब क्या होता है, अंश में हर को जोड़ देना, और डिविडेंडो का मतलब होता है अंश में हर को घटा देना। अंश में हर जोड़ दो, अंश में हर घटा दो, ये क्या है आपका सीएनडी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यानी कि इसको अगर मैं एक बार और सीएनडी अप्लाई कर दूं तो मैं कहूंगा जी एक्स प्लस वाई, ये अंश है, अंश में हर जोड़ दिया और अंश में से हर घटा दिया, यानी कि माइनस एक्स, यहां माइनस, देखो ये अंश है, अंश में से हर को घटाएंगे तो यहां माइनस लगेगा, यहां माइनस लगेगा तो ये अंदर वाला प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो ध्यान से देखो, y से y गया, x से x गया, क्या बचा 2x अपॉन 2y। यानी कि जिस संख्या पे हमने सीएनडी लगाया था, दूसरी बार सीएनडी का प्रयोग करते ही वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है x अपॉन वाई, वही संख्या हमें मिल जाती है x अपॉन वाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सीएनडी आप लोगों के याद रहा होगा अब तक। ठीक है, और नहीं भी रहा होगा तो मैंने आपको रिपीट करा दिया, और तब भी नहीं है तो पहली क्लास का पहला क्वेश्चन जाके देख लेना। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुने मेरी बात। इसने कहा कि ए और बी की आयु का अनुपात वही है, ए और बी की आयु का अनुपात वही है जो उनकी बड़ी बहनों का है। बड़ी बहनों का हमने मान लिया कि एक्स अपॉन वाई है। ठीक है, फिर उसने कहा ए तथा बी की आयु का अंतर, ए तथा बी की आयु का अंतर और उनकी बहनों की आयु का अंतर, यानी कि x माइनस वाई, इनका रेशियो है 1/2, यानी कि 1:2। इनका रेशियो कितना है, 1/2, यानी कि 1:2। ठीक है भाई, उसने कहा कि उनकी बहनों की आयु का योग, यानी कि उनकी बहनों की आयु का योग, मैं यहां लिखता हूं, उनकी बहनों की आयु का योग और उनकी आयु का योग, इसका रेशियो क्या होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ आ रहा है तो यहां देखो, ये वाली कंडीशन आपको दिखाई दे रही होगी, कैसे, x प्लस वाई, और ये देखो x माइनस वाई, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इसमें सीएनडी का रोल है इस क्वेश्चन में, मुझे ऐसा लगा कि इसमें कहीं ना कहीं किस चीज का रोल है, सीएनडी का रोल है भाई। तो अगर इसमें सीएनडी का रोल है तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब मैंने इस वाले पोर्शन में क्या कर दिया, सीएनडी को अप्लाई कर दिया, इस वाले पोर्शन में क्या कर दिया, सीएनडी को अप्लाई कर दिया। सीएनडी अप्लाई कर देंगे तो अंश में हर जोड़ दिया तो ये आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी और ए माइनस बी, और बराबर आ जाएगा एक्स प्लस वाई और अपॉन हो जाएगा एक्स माइनस वाई। अंश में हर जोड़ दिया, अंश में से हर घटा दिया। अगर यहां तक की कहानी आप लोगों को क्लियर है तो जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए, जल्दी से, अगर यहां तक की क्लियर है तो। चलो जी, बहुत बढ़िया जी। अब देखो हमें चाहिए इसका वैल्यू, गौर से देखना भाई, इसका वैल्यू चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, इस a प्लस बी को यहां ले जाएंगे और x माइनस वाई को यहां ले जाएंगे।
यानी कि a प्लस बी को यहां ले जाएंगे तो ये क्या है, देखो x प्लस वाई और नीचे आ गया a प्लस बी बराबर। अब इसको वहां ले जाएंगे तो ये आ गया x माइनस वाई और अपॉन कितना आ जाएगा, a माइनस बी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं इस बात को, गौर से देखना। a प्लस बी को हम यहां ले गए क्योंकि a प्लस बी हमें नीचे चाहिए था, और x माइनस वाई को हम कहां ले गए, इसकी जगह ले गए, यानी कि इसको यहां, इनको हमने क्या कर दिया, इनके स्थान को रिप्लेस कर दिया। जब इनके स्थान को हमने रिप्लेस कर दिया तो हमें यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा भाई, ध्यान से देखो अब जरा। हमें तो ये चाहिए था x प्लस वाई अपॉन a प्लस बी, और अब देखो इसको देखो बहुत ध्यान से, ये वाली चीज ये आपको यहां नजर आ रही होगी। अगर इसको उल्टा कर दे तो बिल्कुल फोटो सेम हो जाएगी उसके जैसी, देख लो ये a माइनस बी ऊपर है, यहाँ a माइनस बी नीचे है, यानी कि इसको उल्टा कर दो। उल्टा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2/1, यानी कि x प्लस वाई अपॉन a प्लस बी, इसका वैल्यू कितना आ गया, 2/1, यानी कि 2:1 मेरा आंसर हो गया। सवाल बहुत ही लॉजिकल है, अगर बात समझ आ गई तो जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए, जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए। चलो जी, बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं भाई। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अब देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, पहले आप लोग करें। 10 सेकंड आपको दूंगा, पहले आप लोग करें 10 सेकंड, उसके बाद फिर मैं करूंगा इस क्वेश्चन को। पहले आराम से पढ़े, जल्दी से फटाफट। एक गिलास पानी दे दिया। चलो जी, आया भाई किसी का? सारे के सारे यहां ध्यान देना भाई। अब एक का भी ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखना आप जरा एक बार। पिता और माता की आयु का अनुपात 11:10 था। ये आज है जब पुत्र का जन्म हुआ था, जन्म के टाइम, यानी कि पुत्र उस टाइम पे 0 वर्ष का रहा होगा। ठीक है, तो कितना था ये फादर और ये मदर, रेशियो क्या रहा था, 11:10, 11:10 रहा था। ठीक है, कहा जब पुत्र दोगुनी आयु का होगा, यानी कि ये आज है, दोगुनी का मतलब कितना होगा, अगर वो आज 1 का है तो जब 2 का हो जाएगा तो यहां से यहां आने में कितने साल लग गए, 1 यूनिट। और जब वो दोगुनी का हो जाएगा मतलब यहां से यहां तक कितना है, वो 1 का, तो यहां से भी 1, यहां से यहां आने में भी 1 यूनिट का खर्च हो जाएगा। समझ में आई बात? मैंने कहा कि भाई अगर आज आप 10 साल के हो और जब दोगुनी के होंगे तो कितने के होंगे, 20 साल के हो जाओगे, तो 10 से 20 में कितने का अंतर आ गया, 10 से 20 में आ गया 10 साल का अंतर। और 0 से लेके 10 तक देखो, अगर आज आपकी उम्र कितनी है, 10 साल है, तो दोगुनी के कब होंगे, जब 20 साल के हो जाओगे, और पैदा कब हुए थे, जब 0 के थे।
तो यहां से यहां आने में कितने साल बीत गए? 10। और यहां से यहां आने में भी कितने साल बीत गए? 10। बात समझ आ गई इतनी? इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि जन्म से लेके आज तक का जो डिफरेंस है वो, और आज से लेके जब वो दोगुनी आयु का हो जाएगा, दोगुनी आयु का, तो ये जो डिफरेंस होगा ये बराबर होगा, ये इक्वल होगा। तो हमने कहा भाई उस टाइम पे जब ये दोगुनी का होगा तो उस टाइम पे फादर और मदर कितने के होंगे? 19:18 के। तो कहा है कि फादर मदर का आज का रेशियो क्या है? आज का, ठीक है भाई, आज का रेशियो क्या है? चलो जी, बहुत बढ़िया। आज का रेशियो क्या होगा? तो ये मिडिल पॉइंट हो गया भाई, और मिडिल पॉइंट में आने के लिए मैंने क्या बताया था? 19 और 11 कितना हो गया? 30, और 30 का आधा कितना हो गया? 15, और 18 और 10 कितना हो जाएगा? 28, और 28 का आधा कितना हो जाएगा? 14, यानी कि 15:14 मेरा आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा ए। 15:14 मेरा आंसर आ जाएगा। अगर बात समझ आ गई तो जल्दी से आरसी टाइप कीजिए, जल्दी से। चलो जी, बहुत बढ़िया जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ध्यान से देखना भाई। अगला क्वेश्चन ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है भाई, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, गौर से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले उसने कहा एक महिला की आयु 2 अंकों का एक पूर्णांक है, ठीक है। एक महिला की आयु 2 अंकों का एक पूर्णांक है। चलो जी, मैं आपको क्या करता हूं कि एक 2 अंकों का पूर्णांक लेके दिखाता हूं। जैसे मान के चलो 2 अंकों का पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब है कि इंटीजर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, पॉइंटों में नहीं। जैसे 53 है, 53, इसका उल्टा कर दो तो कितना हो गया? 35, ठीक है। इस पूर्णांक को उलटने पर प्राप्त नया पूर्णांक उसके पति की आयु है, यानी कि हस्बैंड वाइफ की जो आयु है वो एक दूसरे के आयु के नंबर पलटने से मिलती है हमें। क्लियर है? फिर कहा उनके बीच की आयु का अंतर, उनके आयु के योग का 1/11 है, यानी कि 1/11 है। तो उनकी उम्र में क्या अंतर है? उनकी एज में क्या अंतर है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। तो ध्यान रखना कि जब भी दो अंकों को पलटने से जो संख्या बनती है तो उनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 9 से कटेगा। याद रखें मेरी बात। स्टार लगा के कहीं लिख भी सकते हो, मैं ही लिख देता हूं यहां पे, देखो स्टार लगा के मैंने यहां लिख दिया। कहां लिखूं? यहां लिख दिया। चलो, तो अंकों की संख्या को पलटने पर बनी संख्या, दोनों का अंतर, दोनों का डिफरेंस 9 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। 9 से कौन डिवाइड हो रहा है? बी। आंसर आ गया बी। आंसर कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा जी, बहुत बढ़िया जी। आंसर कितना आ जाएगा? बी, ठीक है। और अगर आपको इसको डिटेल में करना है तो डिटेल में देखो, 2 अंकों की कोई भी संख्या हो, 2 अंकों की, तो 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है? 10x + y। इस फॉर्म में लिखा जाता है 2 अंकों की संख्या को। मान के चलो ये हस्बैंड की आयु है तो इसके अंक पलट दो तो 10y + x हो जाएगा। और इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब है यहां माइनस लगाएंगे तो ये जो प्लस है ना ये भी माइनस हो जाएगा ब्रैकेट हटते ही। इनकी आयु का अंतर, इनकी आयु का जोड़ के 10x + y + 10y + x, इसका 1/11 है, इसका 1/11 है, यानी कि इसका 1/11 है। आगे देखो भैया, तो ये आ जाएगा, देखो 10x, एक लाइन में कर दूं भाई इसको, देखो ध्यान से, 10x है, माइनस अंदर जाएगा, -x बचेगा, तो ये आ जाएगा 9x और माइनस आ जाएगा 9y बराबर, ये 10x और 1x कितना आ जाएगा? 11 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा x + y और इसका 1/11, 11 से 11 कट गया यहाँ पे। इस x को इधर लेके आएंगे, ठीक है, और 9y को उधर लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा देखो 8x बराबर 10y। तो यहां पे x अनुपात y कितना आ जाएगा? 10:8।
यानी कि ये आ जाएगा 5:4। कितना आ जाएगा? 5:4। अगर ये 5:4 है तो उनकी आयु कितनी हो गई? देखो ध्यान से, x की जगह 5 रखो तो 10 पंजे कितना आ गया? 50, और y की जगह 4 रखो तो ये आ जाएगा 50 + 4, यानी कि ये आ जाएगा 54। तो पत्नी की आयु कितनी हो जाएगी? इसके अंक पलट दो तो 45, और दोनों का अंतर कितना आ गया? 9। दोनों का अंतर कितना आ गया? 9। ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर आपको 90 समझ आ गया तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए या फिर आरसी टाइप कीजिए जल्दी से। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा नहीं, इसका आंसर मुझे आप लोग बताओगे क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका आंसर आप मुझे बताओ जल्दी से फटाफट। ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं पहले। यदि 6 और अभ्यर्थी पास हो जाते, यानी कि 6 अभ्यर्थी और पास हो जाते, तो यानी कि फेल होने वाले 6 कम हो जाते और पास होने वाले 6 बढ़ जाते, तो टोटल पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर टोटल पे कुछ फर्क नहीं पड़ता तो टोटल यहां कितने हैं? 6 और 1 7, और 9 और 1 10, तो 10 7 70, 70 से कटने वाला ए है। अब ये डिटेल में तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन भी वैसे तो मैं करा ही चुका हूं, ये कॉन्सेप्ट तो कई बार। क्रॉस मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो ध्यान से भाई, 7:13 और 1:2। क्रॉस मल्टीप्लाई में मैंने आपको ये सिखाया था कि पास पास वालों की गुणा करनी है और दूर दूर वालों की गुणा करनी है। तो पास पास वालों की गुणा करेंगे। देखो ध्यान से, हम कहेंगे 13 एकम 13 और 7 दूने 14, अंतर आ गया 1। दोबारा से देख लो, 13 के नजदीक 1 है तो 13 एकम 13 और 2 सत्ते कितना हो जाएगा? 14, और दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 1। अब यहां देखो, 8 कैंडी और 11 च्युइंगम, 11 एकम 11, 8 दूने 16, यानी कि 1 का मतलब कितना हो गया? 5। तो हम कहेंगे 7 पंजे 35। पहले कितनी कैंडी थी? 35 थी। 8 कैंडी उसने खा ली, 8 खा ली तो -8 कर देंगे, बची कितनी भाई? 27, यानी कि 27 बच गई। कहां है? बी में। कितनी बच गई? 27 बच गई। एक तरीका तो ये हो गया। चलो अब इसका एक सेकंड मेथड आपको बताता हूं, ठीक है ना। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तीसरे मेथड में, ठीक है ना, क्योंकि कुछ बच्चे जो है शुरुआत में उनके सर के ऊपर से भी निकल जाती है बातें। चलो ध्यान से सुनना भाई बात को। सेकंड, अब मैं इसको कैसे कर सकता हूं? देखो सेकंड में ऐसे कर सकता हूं इसको कि भाई आप मुझे देख के ये बताओ कि 8 कैंडी वो खा चुका है, 8 कैंडी खा चुका है, ठीक है। अब कैंडी कितनी बची है? 1, लेकिन 1 से ये सारी संख्याएं कट जाएंगी। लेकिन अगर 8 कैंडी खा चुका है तो इनमें 8 जोड़ो, 8 जोड़ने के बाद ये कितना होगा? 73, ये कितना होगा? 35, ये कितना होगा? 43, और 8 जोड़ने के बाद ये 62। तो 8 जोड़ने के बाद यानी कि जो उसने खा ली थी 8 हमने जोड़ दी, तो इसका मतलब है जो शुरुआत में कैंडी की संख्या थी वो कितनी आ गई? 7। 7 से कौन कट रहा है? 35। 35 का मतलब बी हमारा आंसर हो गया, ठीक है, बी हमारा आंसर हो गया। अब ये बात बताओ, यहां तक की कहानी अगर आप लोगों को समझ आ गई तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए या फिर आरसी टाइप कीजिए जल्दी से। चलो जी देखो, अब तीसरा जो मेथड है हमारा, देखो तीसरा तीसरा ये जो हमने दूर दूर और पास वालों की मल्टीप्लाई करी है ना, इसी को लिख लेते हैं एक बार। देखो पहले कितना था? ये 7 13 था। फिर हमने कहा कि कितना हो गया? 1:2 हो गया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाई थी ना मैंने आपको डिटेल में, याद है आपके? तो ये 8 कैंडी खा चुका है और ये 11 च्युइंगम खा चुका है। तो हमने कहा भाई 7 दूने 14 और 13 एकम 13, इनका डिफरेंस कितना आ गया? 1। 8 दूने 16, 11 एकम 11, इनका डिफरेंस कितना आ गया जी? 5। 1 का वैल्यू 5 है तो 7 का वैल्यू कितना हो गया? 35 हो गया। 35 कैंडी उसके पास थी, 8 उसने खा ली, तो -8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। 27 मेरा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92। अगर बात आपको समझ आ गई तो जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से आरसी टाइप कीजिए, जल्दी से भाई। यानी कि तीनों चीजें अगर आपकी क्लियर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये देखो, ये क्वेश्चन हमारा जो है मेरे ख्याल से सीजीएल 13-14 में पूछा गया था। क्वेश्चन देखने में आसान है लेकिन वैसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए भाई, इसने कहा 3 विद्यार्थी है एबीसी, यह है ए, यह है बी, यह है सी। इनके नंबर कितने हैं? 10 है, 12 है और 15 है, यानी कि 15 है। ठीक है, चलो जी, 10, 12, 15 इनको नंबर मिले। तो उसने कहा है कि यदि पूर्णांक 100 है, यानी कि पूर्णांक का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर आ सकते हैं? अधिकतम नंबर, मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं? 100 आ सकते हैं। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 100। तो उसने कहा कि बी के अंक क्या नहीं हो सकते? बी के अंक क्या नहीं हो सकते इनमें से? ये रेंज दी है कि इनमें से कौन से अंक ऐसे हैं जो बी के नहीं हो सकते, किस रेंज में नहीं आते बी के अंक। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, इनमें सबसे ज्यादा किसके नंबर है? सी के है, और सी के नंबर कितने हैं? 15, यानी कि 15 यूनिट। और सी को ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर मिल सकते हैं? 100 मिल सकते हैं। तो यानी कि अगर मैं 15 का वैल्यू 100 रख दूं, 15 का वैल्यू कितना रख दूं? 100। क्लियर है बात इतनी? तो 12 का वैल्यू कितना आ गया? 80। यानी कि अगर सी को मैक्सिमम 100 नंबर मिल सकते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 15 का वैल्यू 100 है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 बटे में 15। और 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा? गुना 12 करेंगे तो 3 पंजे हो जाएगा, 3 चौके हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 चौके कितना हो जाएगा? 80। तो बी को अधिकतम कितने नंबर मिल सकते हैं? 80 नंबर मिल सकते हैं। बी को अधिकतम कितने नंबर मिल सकते हैं? 80 नंबर मिल सकते हैं। सी को मैक्सिमम अगर 100 मिल रहे हैं तो बी को मैक्सिमम 80। बी को 80 से ज्यादा नंबर कभी मिल नहीं सकते। इसका मतलब है कि 80 से 90 की रेंज में 80 से ज्यादा इसके नंबर नहीं हो सकते, 80 से ज्यादा बी के नंबर नहीं हो सकते। अगर क्वेश्चन नंबर आपका 93 क्लियर है तो जल्दी से आरसी टाइप कीजिए, जल्दी से। चलो जी, बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ध्यान से देखना भाई। एक मिश्रण में 3 प्रकार की चाय है जिनका रेशियो कितना है? 4:5:8। यदि मिश्रण में 5 किलो चाय, यानी कि पहले में कितनी मिलाई हमने? 5 किलो। ठीक है, दूसरे में कितनी मिलाई हमने? 10 किलो। तो तीसरे में कितनी मिलाई पता नहीं, पर रेशियो कितना हो गया? 5:7:9। एक मिश्रण में 3 प्रकार की चाय थी जिनका वजन था 4, 5, 8। फिर पहले प्रकार में मिलाया हमने 5 किलो, दूसरे में मिलाया 10 किलो, तीसरे का पता नहीं अभी, पर लेकिन ये रेशियो हो गया मिलाने के बाद 5:7:9। तो उसने कहा है कि तीसरे प्रकार की चाय जितनी भी हमने मिलाई, मिलाने के बाद चाय की मात्रा कितनी हो गई। पहला तरीका, ध्यान से सुनिएगा, जब मैं आपसे कहूं कि ये एग्जाम मेथड है तो आपके कान आमिर खान की तरह होने चाहिए, ऐसे बिल्कुल टेढ़े। ठीक है, यानी कि कोई भी बात इधर उधर से ना गुजरे आपकी, कोई गुजरना भी चाह रही हो कोई वर्ड, तो ये कान टेढ़े होंगे तो फटाफट उससे टकरा के वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने कहा भाई कितनी हो गई भाई? 9 हो गई। 9 से कटने वाला बी है, कुछ करने की जरूरत थी नहीं, कुछ पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं थी इसमें तो। ठीक है, तो 9 से कटने वाला कौन है? यहाँ पे बी ऑप्शन है, बी मेरा आंसर आ गया। क्लियर है यहां तक? दूसरा, अब दूसरा तरीका देखो, यहीं के यहीं 1 यूनिट बढ़ गया यहां से। देखो, पहली चाय कितनी बढ़ गई? 1 यूनिट, और दूसरी बढ़ गई कितनी? 2 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू वेरीफाई हो गया। देखो 1 बराबर 5, तो 2 बढ़ा तो 2 का मतलब कितना हो गया? 10 हो गया। यानी कि 1 यूनिट किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर। 1 यूनिट 5 किलो के बराबर है।
तो इसका मतलब 9 यूनिट किसके बराबर आ गया, 45 किलो के बराबर आ गया। 9 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 45 किलोग्राम। अगर क्वेश्चन नंबर आपको 94 बिल्कुल क्लियर है, समझ आ गया, तो जल्दी से आरसी टाइप कीजिए जल्दी से। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो भाई ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए जी, और ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही होगा, इसका कोई तरीका है नहीं और, ठीक है। चलो ध्यान से सुने मेरी बात भाई। एक डिब्बे में 435 बल्ब है, यदि कुछ बल्ब टूट जाते हैं तो टूटे हुए, पी का मतलब यहां पे ब्रोकन, ठीक है भाई, और बिना टूटे, बिना टूटे मतलब अनब्रोकन। इनका रेशियो हो गया 1:x, इनका रेशियो क्या आ गया 1:x, क्लियर है। और उसने कहा x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो भाई आप लोग मुझे सोच के बताओ, पूर्ण वर्ग तो सभी को पता होगी ना किसे बोलते हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे 25, 36, यानी कि संख्या का पेयर होता है, जो जैसे 5 5 का पेयर बनाएंगे तो 25 बन जाएगा, तो पूर्ण वर्ग संख्या हो गई हमारी, क्लियर है बात इतनी। तो हम ऐसा मान लेते हैं, उसने कहा कि तो डिब्बे में टूटे हुए बल्बों की संख्या क्या होगी, तो मैं मान लेता हूं कि टूटे हुए बल्ब कितने, 3 है। टूटे हुए बल्ब कितने हैं, 3 है। तो आप एक, यहां टूटे हुए का रेशियो कितना है, 1, तो मैंने मान लिया कि अगर टूटे हुए 3 है तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, और x का वैल्यू कितना हो गया, 3x हो गया। 1 का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3x हो गया। और टूटे हुए और बिना टूटे हुए, ब्रोकन और अनब्रोकन, इनको जोड़ दें तो टोटल कितने हैं, 435। इनको 3 से भाग कर दो भाई, 1 + x और प्लस, सॉरी, 145, तो जो x का वैल्यू है वो कितना आ गया, 144। मुझे सोच के बताओ, ये 144 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये, बिल्कुल 144 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो मैं इसको आंसर मार्क कर देता, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि सी ऑप्शन देखो ए और बी दोनों भी दिखा रहा है, यानी कि ये 87 भी हो सकता है। यहां पे किसका वैल्यू, एक्स, यदि x एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो डिब्बे में टूटे हुए बल्बों की संख्या, हाँ टूटे हुए बल्ब, तो टूटे हुए बल्बों की संख्या 87 भी हो सकती है। बात समझ गए इतनी, क्योंकि सी ऑप्शन में ए और बी दोनों दिखा रहा है। तो इसलिए हमारी मजबूरी क्या है, हमारी मजबूरी है कि अभी हम इसको आंसर मार्क नहीं कर सकते, अभी 87 भी हमें रख के देखना पड़ेगा। तो अगर मैं, अब ध्यान से देखो, अगर मैं बी की जगह, यानी कि मैं ये मान लू टूटे हुए 87 है, तो बी यानी कि 1 यूनिट, 1 का वैल्यू कितना हो गया 87, 1 का वैल्यू 87, एक्स का वैल्यू कितना हो गया 87x। ये टूटे हुए ये बिना टूटे हुए, दोनों को जोड़ दो तो इनका जोड़ कितना आएगा 435। 87 से भाग कर दो तो 1 प्लस कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे x, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। बस मुझे सोच के बताओ, क्या 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप कहोगे ऑब्वियसली 4 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका मतलब है कि मैं 3 रख रहा हूं तब भी x पूर्ण वर्ग आता है, परफेक्ट स्क्वायर आता है। 87 रखता हूं तो तब भी ये क्या आता है, पूर्ण वर्ग आता है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर आता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि हमारा आंसर आएगा सी, ए तथा बी दोनों, ठीक है, ए तथा बी दोनों। अगर क्वेश्चन नंबर 95 आप लोगों का क्लियर है तो जल्दी से आरसी टाइप कीजिए या फिर वाई टाइप कीजिए जल्दी से। और लिखने की आपको कुछ जरूरत है नहीं, मैंने बता दिया था कि कल वाली जो पीडीएफ है आपको, अगर वो अभी तक अपलोड नहीं होगी तो हो जाएगी, कल से सब बिल्कुल एज इट इज आपको मिलेगा, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया। अब हम मिलेंगे भाई कल की क्लास में, ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। आज की क्लास यहाँ रोकते हैं, ठीक है। तो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और एक भाई थोड़ा सा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा नए बच्चों को भी आप मेरे साथ जोड़े, ठीक है, क्योंकि मैं भी आपके लिए भाई पूरी मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे लिए भी इतना सा सहयोग करें, ठीक है। चलिए कल की क्लास में मिलेंगे हम।